हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, अब जो है हम लोगों ने पूरा MCQ सीरीज़ कर लिए हैं। पेपर से पहले भी पेपर का सीरीज़ मैं आप लोगों को दे चुका हूं। एक बार सारी वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब जो है थोड़ा सा छोटा सा दिशा निर्देश है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार से गलती ना हो एग्ज़ाम दिलाने से पहले। ठीक है, कोई हड़बड़ी ना हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताऊंगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं। आप लोगों को बस क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलो और इसे अप्लाई करना है भाई। DLED प्रवेश परीक्षा 2026 में महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अंतिम आदेश है आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले ड्रेस कोड, परीक्षा रणनीति, टाइम मैनेजमेंट, सफलता के मंत्र मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले है परीक्षा केंद्र में पहले कैसे पहुंचे, है ना। परीक्षा केंद्र कब पहुंचना है, परीक्षा शुरू होने से कम 1 घंटा पहले, मैं खुद 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता हूं। क्यों पहुंच जाता हूं आप लोगों को पता है? ताकि किसी भी प्रकार से हड़बड़ी ना हो, है ना। किसी भी प्रकार से हड़बड़ी ना हो। अगर आपका पेपर 10 बजे स्टार्ट है ना, तो आप 9 बजे पहुंच जाइए, है ना। 9 बजे पहुंच जाइए। मैं आप लोगों को बहुत बार बार बोल रहा हूँ, 9 बजे पहुंच जाइए। हाँ, कमेंट में आप लोगों को मैं ड्रेस कोड के बारे में भी बताऊंगा, आगे इसमें है। ठीक है, आप लोग बस 9 बजे पहुंच जाना। इसमें 8:30 बजे लिखा हुआ है ना। लेकिन आप लोग 9 बजे कम से कम पहुंच जाना भाई। 10 बजे से स्टार्ट है पेपर, तो 9 बजे आप लोग पहुंच जाइए। ठीक है, चलिए। ट्रैफिक से बचना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना भाई। लगभग इंसान उसी समय में पहुंचते हैं, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है ट्रैफिक। दस्तावेज जांच समय पर होगी होगी ना। दस्तावेजों को जांचने में भी समय लगता है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो, है ना, मानसिक तनाव कम होगा। आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे वहाँ पे जाके। पानी वानी पी लेना आराम से, मस्त ठंडा ठंडा पानी, गर्मी भी बहुत है। ठीक है, हाँ, कपड़े के बारे में भी बताऊंगा आगे। ठीक है, देखो इतने ही बातों को आप लोगों को याद रखना है भाई। ठीक है ना। परीक्षा में प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थी इन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। चलो देखो, अब ड्रेस कोड क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई है और बहुत बच्चों को बाहर भी निकाला जा रहा है और निकाल भी दिया जाता है, परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। सबसे पहले आप लोग किसका ध्यान रखोगे? समय का ध्यान रखोगे। नहीं तो आप लोगों को एग्जाम में इंटर करने ही नहीं देंगे, बैठने देंगे ही नहीं। चाहे आप लोग किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को फोन लगा लो। ठीक है, चलो भाई। पहनना क्या है, जैसे कि ये हमारा छोटा भाई दिख रहा है, व्हाइट टी शर्ट और लाइट पैंट, और पैरों में क्या है उसके? चप्पल, है ना। और याद रखना कि बंद वाले चप्पल नहीं पहनना भाई, खुला वाले चप्पल। ठीक है, देखो, हाफ टी शर्ट पहनना है, मैं पहने हो तो इतना पहन के मत जाओ। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये लड़का लड़की दोनों बारे भाई। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो, फुल बाही वाले सलवार सूट पहन के जाना ही मत। ठीक है, समझ में आ गया ना सबला? एकदम ध्यान रखना। ठीक है ना। हाथ में घड़ी होना चाहिए ना, मैं अंगूठी पहने हो इसना अंगूठी, मेटल वाले कोई चीज़ नहीं होना चाहिए ना, गला में नहीं होना चाहिए। हाँ, शादीशुदा जितना भी मोर महिला बहन मन है ना, उनका मन पर थोड़ा बहुत चल जाते, लेकिन मैं वो मतलब भी कहूँ, है ना, कि आप मन भी टी शर्ट और या तो पैंट पहन लेना या जीन्स पहन सकते हो। ठीक है ना। अब जो है याद रखना, सलवार सूट फुल बाही नहीं होना चाहिए भाई, खास करके मोर बहिनी मनबर में बता। ठीक है, काबर की मैं जब एग्जाम में बैठे रहो ना, तो लड़की मन के फूल अस्तीन ला काट दे जाती, कैंची से काट दे जाती। एकदम बता तो मैं तुमला, हाथ में चूड़ी वगैरह कुछ नहीं, गला में धागा मंगलसूत्र कुछ नहीं। मंगलसूत्र बस अप्लाई करते, है ना, महिला मनबर है। लेकिन जो लड़की है ना, नॉर्मल तक सोना चैन, चांदी चैन, जो भी चैन पहन तो मत पहनना भाई, धागा वागा सब निकाल देना। ठीक है, और महिला मन बर जो है मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, ता मोर महतारी बहनी मन बर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंगलसूत्र तो ओकर अनुमति है। चलो इतना समझ में इतना। देखो, ऐसा सब कुछ कपड़ा नहीं पहनना है, डार्क वाले कपड़ा तो पहनना ही मत। कान में ईयरिंग वगैरह कुछ मत पहनना। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया ना। चलो भाई, ये सब चीज़ है। मोबाइल वगैरह कुछ मत लेके जाना, ना कैलकुलेटर कुछ भी नहीं, ना हाथ में बैंड वगैरह कुछ भी नहीं भाई, है ना। याद रखना, कुछ भी नहीं। काबर की वो जगह में का लगे रही तुहर, बताओ तो मोला कमेंट में। जैमर लगे रहती है ना। हाँ, वेरी गुड, जैमर लगे रहती। चलो भाई, एला तुम्हारा एकदम ध्यान में रखू। ठीक है, और एकदम बताया तो कोई भी प्रकार से गलती मत करना भाई। परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाए, है ना।
देखो अपन ओरिजिनल आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है तुम्हार मन के, और हो सके तो आधार कार्ड ओरिजिनल, छोटे वाले जो आते ना ओला ओरिजिनल लेके चले जाओ भाई। पानी बॉटल अगर गर्मी दिन है पानी बॉटल साथ में लेके जाना है तो आर पार जो दिखते जैसे बिस्लरी हो गए, मैं एक प्रचार प्रसार नहीं करा तो ठीक है कोई बाटल के, और घर में भी ना तो जो आर पार दिखते ना वो बाटल लेके जाना है। ठीक, जब बंद है ना जो दिखे ही नहीं, स्टील के बॉटल जर्मन के बॉटल जो बनाते हैं वो वाला नहीं लेके जाना है, प्लास्टिक बॉटल लेके जाना है जो आर पार दिखते। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है ना, हो सके तो पासपोर्ट फोटो रख लेना, एक जरूरत तो नहीं पड़े लेकिन एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल हो सके तो 2 रख लेना एडमिट कार्ड, क्योंकि हो सके अगर गलती से फट जाए तो, है ना। और याद रखना एडमिट कार्ड को जो है आप लोग पूरा फुल स्लिप में निकालेंगे भाई, 2 पेज में, एक व्यापम के पास जमा होता है और एक आपके पास रहेगा। चलो इतना क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। हाँ, इसको याद रखना, ठीक है, याद रखना भाई, भुलाना मत, हड़बड़ी नहीं करना है आप लोगों को। अब परीक्षा का संपूर्ण पैटर्न मैंने 65 प्लस स्कोर कैसे लाना है पूरा बताया था, एक बार अभी लास्ट में और देख लो। सामान्य ज्ञान पूरा पढ़ाया हूँ, एक बार पढ़ लेना, बताया हूँ कैसे पढ़ना है। रीजनिंग भी मैं आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको करवा दिया हूँ, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि सबसे ज़्यादा तो मैंने 30 नंबर का वेटेज, सामान्य ज्ञान से वेटेज हिंदी का और रीजनिंग का बताया आप लोगों को, ठीक है। चलो हिंदी का बताया, इंग्लिश का पैसेज है, देख के ही लिखना रहता है और माइनस मार्किंग नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं। चलो इतना समझ में आया ना। सबसे पहले आप लोग जो बनता है ना उसे बनाना, ठीक। और एक बात और बता देता हूँ भाई, चलो इसको पहले देख लो, ठीक है। इसे देखो, समय प्रबंधन की सबसे बड़ी रणनीति है भाई, ठीक है। समय प्रबंधन ला तुम्हारा बांटना है ना, ज़्यादा समय नहीं देना है तुम्हारा। 100 प्रश्न है, कितना 2 घंटा पेपर है, 2.5 घंटा, ठीक है। चलो भाई 3 भाग में बांट देते ना मन, हाँ कुल समय ला, है ना। अब देखो कि तुम्हारा 30 प्रश्न ज़्यादा है, शिक्षण अभिरुचि के अगर प्रैक्टिस करे हो ना, शिक्षण अभिरुचि के मैक्सिमम और 25 मिनट लगी, तुम्हारी स्पीड अगर अच्छा है तो 25 मिनट भी नहीं लगे। लेकिन याद रखना जब भी तुम ना गोला भरू ना, इसे गोला गोला रहते नहीं तो भैया इसे टिक टिक लगा लूँगा, गलती नहीं होना चाहिए भैया, गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखना कि पेपर अगर तुम हल करत हो, है ना, गोला जब भरत हो तो एक बार क्वेश्चन जरूर देखना, ऑप्शन जरूर देखना, उसके बाद इसे पेन ला रखे रहना, एकदम तुम श्योर रहू ना तभी जाको गोलल भरना, ऐसे ऐसे, ठीक है। और गोलल पूरा भरना है भाई, गोला ला इसे पूरा भरना है, ठीक है। चलो गोला ला पूरा भरना है ना। और सबसे ज़्यादा गलती होते जब तुम्हारा नाम और रोल नंबर भरत होता, तो ऐसे टिक टिक लगा लेना है। तुम्हारा नाम रोल नंबर जब भरू ना तुम्हारा, तो पहली क्रम में सजा के ना ऐसे टिक 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 लगा लूँ, ठीक है। समझ में आते नहीं, टिक टिक लगा लेना भाई, ओकर बाद ही ना ओला आगे भरना तुमन प्रोसेस ला, ठीक है। और आंसर के समय एकदम पर्सनल देख लूँ, कभी कभी हमन हाँ आंसर पता रहते लेकिन गलत गोला भर देते, भरता नहीं। और हाँ एक गलती वो करते इंसान है कि पहले इसलिए टिक टिक लगा लेते और लास्ट में गोला भरूँ करते, समय नहीं बचे उसना में, तुरंत टिक लगा देखना है और तुरंत गोला करना है। समझ में नहीं, गोला भरते समय एकदम पेशेंस ध्यान में रखते हो, ठीक। चलो समझ में ना मोर प्यारे छोटे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है। इसे ग्रीन जोन पहला चरण का है, जो तुरंत बन जाए सबसे पहले हल करना है, समझ में आता ना, ठीक है। और तुक्का लगाना है ना, अगर तुक्का लगाना है ना तो एक एक क्रम में लगाना, ए ए ए ए ए, ए बी 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 सी 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 डी डी डी, तुक्का लगाना है तो ही एक क्रम है, ठीक है। तुक्का लगा के सबसे बड़े नियम का है वो चीज़ मैं खुद अप्लाई करे हूँ, है ना। तुक्का ला एक एक क्रम में लगाना, लेकिन सबसे पहले जो मन बना थे ना ओला बना लेना, ठीक। जो बना थे तेल तुम्हारा बनाना है, उसका बाद तुम्हारा देखना है कि ए है कितना बार आगे, सबके ना एक वेटेज होते, 25 चौक 100, 100 नंबर के, तो ए है तो 25 आई, बी है 100 25 आई, सी है 25 आई, डी है 25 आई, सबके एक प्रॉपर वेटेज है 25 चौक, समझ में। चलो क्लियर हुई इस नई जगह में, है ना। चलो भाई अब देखो येलो जोन दूसरा चरण, जिनमें थोड़ा सोचना पड़े दूसरे राउंड में करना है, काबर टाइम वेस्ट हुई ना। तीसरा चरण में जो समय ले उन्हें अंत के लिए छोड़ दे, वही तुक्का वाले, है ना। हर प्रश्न बन जाए इसे तो नहीं हो, लेकिन माइनस मार्किंग है, छोड़ना एक भी प्रश्न नहीं है। चलो इतना क्लियर हुई ना तुम्हारा। चलो भाई आगे बढ़तन, कोई टेंशन ले वाले बात नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारा बस ना शांत मन से बता दूँ, देखो सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी शिक्षण अभिरुचि प्लस रीजनिंग, ठीक।
याद रखना भाई, 30-30 नंबर के वेटेज है, टेंशन नहीं लेना है, सबसे ज़्यादा ना यही दोनों सब्जेक्ट में तुम्हारा फोकस रहना है। ठीक, हिंदी में 10 प्रश्न है और सबसे ज़्यादा वेटेज काकर है, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि, तो सबसे पहली यही मला दोनों टाइम देना, फिर सामान्य ज्ञान, फिर हिंदी और इंग्लिश में लास्ट आना। समझ में आई ना रणनीति? सबसे पहली शिक्षण अभिरुचि, फिर रीजनिंग में ध्यान देना है, फिर काम में ध्यान देना है, सामान्य ज्ञान, फिर हिंदी, लास्ट में इंग्लिश। क्लियर हुई? हाँ। अब याद रखना एग्जामिनर हम बीच बीच में आते तब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते, तैला बुलाते ओला बुलाते, तो ऐसे करो वैसे करो, कंजट होते। ठीक है, तुम मतलब शांत रहना है, कूल रहना है, अपन एग्जाम में फोकस करना है। समझ में इस ना? चलो भाई, तब टाइमिंग में जरूर पहुंच लेना और वहां जाके थोड़ा से रेस्ट कर लेना। और वो कब हुई, जब 1.5 घंटा 1 घंटा पहले पहुंचू तब। पहले ध्यान से पढ़े, सीधे उत्तर चुने, अधिक समय ना लगाए। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट आधारित और सकारात्मक सोचला हमारा का करना है, रखना है। ठीक है, अब देखो रीजनिंग में मैं तुम्हारा बताऊं कि सबसे पहले तुम्हारा शिक्षण अभिरुचि करना है, ओकर बाद रीजनिंग ला करना है। काबर की एकर से हमार मन के कितना नंबर आते, ये है 30 नंबर के भैया ये जगह में, अब ये है 30 नंबर के। तो सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि रखना है, फिर रीजनिंग ला रखना है, ओकर बाद तुम्हारा का रखना है जगह में, जीके रखना है। काबर के जगह में 20 नंबर के है। ठीक है, ओकर बाद देखो एक कितना हो गए, 2 घंटा या 2.5 घंटा का अगर पेपर है तब बांट दो, तो ये तुम्हारा अगर 30-30 है तब 25 मिनट के पेपर हो जी, है नहीं, 25-25 50 मिनट के। ओकर बाद जीके में तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लेना है ना, और 15-15 मिनट अगर लेवा तो तुम्हारा हका में हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन इतना समय नहीं लगे, 15-15 मिनट। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुई ना? कोडिंग डिकोडिंग पूरा ये सब चीज़ मतलब मैं तुम्हारा टॉपिक ला बता रहा हूँ, रीजनिंग के वीडियो अभी तुम्हारा डल आगे है। चलो इतना समझ में आगे ना? हाँ, कमेंट करके बताओ मोला, समझ में आगे नहीं? चलो कमेंट करके बताओ। हाँ, चलो आगे बढ़ाना अपन। चलो भाई आगे क्लास देखो अब, है ना। अब ये जगह में पूरा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ भाई मैं तुम्हारा, है ना। देखो हिंदी में सेक्शन मुख्य फोकस क्या करना है, व्याकरण वर्तनी, ये पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारा, है ना। पूरा पूरा कथन कारण। इंग्लिश में बस मैं तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं करा हूँ, एक बार थोड़ा सा टाइम नहीं मिली मोला, लेकिन पैसेज में रिलेटेड आप ला करना है। और 10 नंबर की, अरे ज़्यादा सोचे वाले बात नहीं है। ठीक है, तुक्का भी लगात होता, एक क्रम ला भर देना। ठीक, पहले प्रश्न पढ़ना है, फिर पैसेज ला पढ़ना है, बताओ ना। और सब पैसेज आई तुम्हारा सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में पैसेज वैसेज नहीं आया भाई। व्याकरण से प्रश्न पूछी, ठीक है। और शिक्षण अभिरुचि है में भाषा शिक्षण, बताओ ना तुम्हारा कीवर्ड खोजना है, तुम्हारा पूरा कीवर्ड के ऊपर वीडियो बना ले हूँ। और हमारा समय बचाना है, हो सके तो 10 प्रश्न है 10 मिनट में खत्म कर देना है। ठीक है, और लास्ट हम उत्तर मतलब जांचना है। चलो हाँ, चलो अपन आगे बढ़ते हैं जगह में। सामान्य ज्ञान जीके से रिलेटेड में तुम्हारा पूरा टॉपिक मतलब जगह में करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई देखो जगह, है ना। भारत का सामान्य ज्ञान में तुम्हारा पढ़ा चुके हूँ, लगभग क्वेश्चन करवाऊँ एक से। संविधान से क्वेश्चन में बताऊँ तुम्हारा कैसे आई, छत्तीसगढ़ से प्रश्न कैसे आई तेला अभी नया नया जितना है, करेंट अफेयर अभी पढ़ा हूँ। ठीक है, शिक्षा संबंधी जो जानकारी रही से भाषा शिक्षण वाला भी बताऊँ, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी बताऊँ। ये वीडियो ला रात भर टाइम है, 2 की स्पीड में बढ़ा के धंधनाक देख लो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़तन। अब परीक्षा के दिन के शुरुआत किसे करना है, काबर की टेंशन ही में रहते लड़का मन रात रात भर जाग जाते हो, तुम्हें पढ़ो नहीं यार, है नहीं, तो ऐसा काम तुम्हारा नहीं करना है। ठीक है, चलो मस्त सोना है तुम्हारा, रात भर हो गए जितना पढ़ना रही से तुम्हारा 2-3 महीना पढ़ाते रहो। कई जन मन तो 1 हफ्ता बस में पढ़ के जाते, है ना, उफाड़ के आ जाते पेपर ला। ठीक है, चलो अब देखो परीक्षा के दिन के शुरुआत, समय पर उठना है। के बजे उठो चल तुम मन जान लो, लेकिन तुम्हार मन के पेपर 10 बजे है ना। अब एग्जाम सेंटर तुमन कतना कतना दूर वाले है, मैं कहता हूँ एग्जाम सेंटर में 8:30 बजे या फिर 9 बजे पहुँच जाना भाई, है ना। अब बता रहे तो तन तुमन मत कहो कि भैया ते नहीं बता रहे हंस के। ठीक है, हाँ चलो समझ में आ गया नहीं, शांत दिमाग से रहना है, वही हमारा हथियार है। ठीक है, शांत दिमाग, हल्का भोजन करना है, बीच में पेट गड़बड़ हो गया तो कैसे करूँ। ठीक है, सकारात्मक सोच रखना है ना, सकारात्मक ही सोचना है तुम्हारा। नकारात्मक ऐसे हो जी तब फलान हो जी तब ढेकान हो जी, बिल्कुल मत सोचना, टेंशन ही नहीं लेना है। तनाव मुक्त रहना है, जितना तुम्हारा ट्रिक बताओ ना बस दिमाग में हुई छाप लेना। तनाव मुक्त रहना है, जे हो ही अब देखे जाए, जितना करना रिस्क कर डाले, है नहीं, अब कुछ नहीं कर सकन। अब हमारा सीधा जंग के मैदान में कूदना है। अब देखो घबराए बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। चलो क्लियर हो गया ना?
हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लूँ भाई, एक आध कन, ठीक है। चलो भाई, सब जन मन ला अंतिम यहाँ पे आधे से हम शुभकामनाएं हैं, बढ़िया तरीका से पेपर ला दिलाहू, शांत मन से दिलाहू, टेंशन मत लेना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। समय का पाबंद रहना है, दिमाग ला एकदम शांत रहना है, काबर तुम शिक्षक बनने वाला हो, और समय का सही उपयोग करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट मोर छोटे भाई बहनी तुमन ला, बढ़िया तरीका से, और बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। मोला याद कर लू, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।